हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमी क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमारे यूपी टेट और सी टेट में भी हेल्प करने वाला है। तो हम कर चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर समाप्त पूरे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड चैप्टर गुणा एवं भाग की संक्रिया एवं संकल्पना पे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो गुणा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो यह क्रिया गुणा कहलाती है। जैसे कि अगर हम एक ही संख्या को 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करें तो 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो इसको हम अगर हमें कहा जाए कि 2 को 50 बार जोड़ना है, 60 बार जोड़ना है, तो हम जोड़ते ही रह जाएंगे, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 2 को जितनी बार जोड़ना हो, तो जैसे 2 लिखते हैं और जितनी बार जोड़ना है 5 बार हम जोड़ रहे हैं तो 5 लिखते हैं। तो 2 से 5 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो भी परिणाम वही प्राप्त होगा जो हम 2 को 5 बार जोड़ने पर प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर और यदि कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 257 है, इसको बोल दिया जाए कि हमें 100 बार जोड़ना है, तो हम इस नंबर को जोड़ते ही रह जाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसको भी हम 257 को 100 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो भी परिणाम वही प्राप्त होता है जो 257 को 100 बार जोड़ने पे मिलेगा, ठीक है। तो जिस संख्या को हम बहुत बार जोड़ते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको हम गुणे कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं गुणे। और जितनी बार उस संख्या को जोड़ा जाता है उसको हम गुणक कहते हैं, ठीक है। और जब गुण और गुणक का गुणा करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है, इसके गुणा करने पे जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं गुणनफल, ठीक है। ये है हमारा गुणनफल। तो ये था हमारा गुणा का कॉन्सेप्ट कि हम बहुत सारे एक ही नंबर को बहुत बार जोड़ने के बजाय उसका गुणा करते हैं, उस नंबर को लिख लेते हैं और जितनी बार जोड़ते हैं उससे गुणा कर देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो उतना ही होता है जितना उस संख्या को उतनी बार जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये था गुणा का कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं भाग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, भाग गुणा के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। भाग में भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल होते हैं जिनके बीच संबंध निम्नवत हैं। मतलब जिनके बीच ये संबंध है। भाज्य जो है वो भाजक गुणे भागफल का गुणा करने पे और शेषफल को जोड़ लेने पर जो प्राप्त होता है वो भाज्य होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें, तो अगर ये 3 का हम 25 में भाग करते हैं तो 3 8 24 8 बार में जाएगा और 1 बचता है शेषफल, ठीक है। तो इसको हम भागफल कहते हैं। भाग देने पर जो हमारा आता है रिजल्ट उसको भागफल कहते हैं। और जो शेष बच जाता है, जिसमें अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो हमारा कुछ शेष बचता है, उसको शेषफल, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य, और फिर जो भाग देने पे जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो भागफल। और यदि भाग पूरा नहीं गया, कुछ बचता है, तो उसको शेषफल कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं तो भाज्य जो है इन दोनों के गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो रख के देखते हैं एक बार। 25 बराबर भाजक हमारा 3 है, गुणे भागफल 8 है और प्लस शेषफल 1 है। तो 3 8 24, 1 25, ठीक है। तो ये भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, तो 5 का अगर 35 में भाग दिया जाए तो 5 7 35, 0 शेषफल बचता है।
अगर हम फिर इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो देखिए ये 35 था और 7 × 35 और 35 में जो 0 ऐड भी करेंगे तो 35 ही होगा। तो ये है हमारा भाग का नियम। तो आइए देखते हैं भाग में और क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन है 15 कलमों का 3-3 के कितने ढेर बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 15 पेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 कलम है, ये 15 पेन है मान लीजिए। तो पूछा है 3-3 के कितने ढेर बनाए जा सकते हैं, मतलब 3-3 कलम अगर रखा जाए तो कितने ढेर होंगे। तो अगर हम ये 3 लेते हैं एक साथ, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ और ये 3 एक साथ, तो देखिए कितने ढेर बनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3-3 कलम को अगर हम एक पास रखते हैं तो 5 ढेर बनेंगे, तो 15 कलम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम भाग विधि से और आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा दे दिया गया तो हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम भाग करेंगे अगर कि 3-3 के कितने ढेर बनाए जा सकते हैं 15 कलम में। तो 15 कलम में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो देखिए 3 × 15, मतलब कि 5 ढेर बनाए जा सकते हैं। ये हमारा परिणाम होता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 5, ये इसमें भी परिणाम 5 आ रहा है और वो भी 5 है। तो मतलब 3 को अगर हम 15 में भाग देते हैं तो 5 आता है। तो 5 ढेर 3-3 के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये है क्वेश्चन 15 किताबों के 25 किताबों के 5-5 के कितने ढेर बनाए जा सकते हैं। तो अगर किताबें 25 हैं तो हम 5-5 के ढेर बनाते हैं, तो 5 का 25 में भाग देना होता है, तो 5 × 25। तो हम 5-5 का ढेर, मतलब 5-5 किताबों का अगर ढेर बनाएं तो 5 ढेर बनाना होगा, तो 25 किताबें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विभाजकता के नियम। क्या होता है विभाजकता का नियम। तो विभाजकता के नियम में पहला है 2 से विभाजकता। तो जिस संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से विभाजित होते हैं। मतलब कि जिस भी संख्या का अगर दिया है कोई भी संख्या 4 2, तो लास्ट में अगर 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, या फिर इसमें 2 अगर 0 भी है तो भी 2 दूनी 4, फिर 0 0। ठीक है, उसके बाद से अगर 2 देख लिए लास्ट में 2 है और अगर लास्ट में 4 हो तो भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा और ये 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, उसी तरीके से अगर 6 भी होता है, जैसे कि 6 का भी हम देख लें कि अगर 16 है तो भी 2 अट्ठे 16, 2 से विभाजित हो जाएगा। और अगर 8 भी लास्ट में है तो भी वो 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम 28 ले लेते हैं, तो 2 एकम 2 और फिर 8, 2 चौको 8। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 0 तथा सम संख्या हो लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक जो है 0 हो या कोई सम संख्या हो, ठीक है, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाजकता। तो 3 से कौन सी नंबर विभाजित होते हैं, तो वो जिस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाए, संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि जो भी संख्या दिया रहा है उसमें के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। कि अगर ये संख्या हमारी 4323 है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एक एक डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 + 2 + 3, तो 4 3 7
8 9 10 11 12, तो ये 12 हो जाता है। तो 12 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए हम देख सकते हैं कि 4 3 2 3 है, तो 3 एकम 3, 1 फिर 3, 3 चौक को 12, 1 बचा, फिर 2, फिर 3 चौक को 12, 3 आया, फिर 3 एकम 3। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होती है। अगर इसको जोड़ने पर हमारा जोड़ने पर जो परिणाम आता है, अगर वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो वो जो संख्या दिया रहेगा वो भी 3 से विभाजित होगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, 4 3 2 1, ये तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 + 3 + 2 + 1 + 2, तो 4 3 7 8 9 10 11 12, फिर 12 आता है। तो अगर हम इस संख्या को संख्या में 3 से भाग देते हैं, 2 1 2, तो देखिए 3 एकम 3, 1 बचा, फिर 3 आया, 3 चौक को 12, फिर 1 बचा, 2 आया, 3 चौक को 12, फिर ये 1 आया, जब हम फिर 2 उतारते हैं 2 नंबर तो 0, फिर 2, फिर देखिए 3 चौक को 12, तो फिर ये पूरा कट गया। यानी कि जब ये संख्या जो दी रहेगी उसको जोड़ने पे उसके एक एक अंक को, एक एक डिजिट को जब हम जोड़ेंगे और जो परिणाम आता है अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो जो नंबर दिया रहेगा वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं आगे है 4 से विभाजकता। यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर बहुत बड़ा नंबर भी है, जैसे कि 4 2 3 2 1 2, ठीक है, तो उसके आखिरी का 2 अंक देखते हैं। आखिरी के 2 अंक में क्या है, 1 2 12, 12 4 से विभाजित होती है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है, ये संख्या जो है ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 4 2 3 2 1 2, ठीक है, तो 4 एकम 4, फिर 2 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लेते हैं और एक और संख्या उतारते हैं, तो 4 5 बार में जाएगा, 4 पच्चे 20, फिर 3 2 आएगा, फिर 4 अठे 32, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 1 फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लेते हैं तो एक और संख्या उतरती है 2, फिर 4 तिहाई 12, तो देखा ये संख्या फिर 4 से डिवाइड हो गई। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर हम ये देखें 5 2 1 6, तो देखिए लास्ट का 2 नंबर जो है ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि 4 से 4 एकम 4 आया, 1 2 4 तिहाई 12 1 0, फिर 6 भी आ जाएगा 0 उतारने पे, फिर 4 चौको 16। देखा ये 4 से डिवाइड हुआ क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। फिर उसके बाद है 5 से विभाजकता। जिस संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 होगा वही संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित वही संख्या होगी जिस संख्या के अंत में मतलब आखिरी अंक जो है या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे कि 3 2 0 1 5 5 2 5 5, ऐसा कुछ नंबर। तो जैसे देखिए 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 छक्के 30 0, 5 चौको 20, या फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 आया, 5 एकम 5, इसको करते हैं तो 5 पच्चे 25, फिर 5 5 एकम 5, ठीक है, तो ये हुआ, ऐसे होगा। अगर हम कोई और आखिरी अंक कुछ और हुआ तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर 5 2 2 हुआ
तो वो 5 से नहीं डिवाइड होगा, जैसे 5 एक कम 5, फिर 2, 2 उससे नहीं डिवाइड होता 0, तो 2 आया, 5 चौको 20, अब बचा 2, 2 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होने के लिए केवल लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 4 और 5 से विभाजकता देखा, चलिए देखते हैं और आगे। 6 से विभाजकता के नियम। 6 से विभाजकता का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वही संख्या 6 से विभाजित होगी। मतलब कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? या तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो कोई, ठीक है। और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिन संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाती है वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, अगर हम कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 2, 3, 2, 2, ठीक है। तो देखिए ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी क्योंकि इसका जो आखिरी अंक है या इकाई का अंक है वो 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है। अब 3 से विभाजित होगी कि नहीं ये देखते हैं। तो 3 से विभाजित होने के लिए पहले सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9 आ रहा है, तो 9 तो होता है 3 से विभाजित, तो देखते हैं 6 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए हम इसमें 6 का भाग देते हैं, तो देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 दिन 12, 6 3 18, क्योंकि 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 में से 8 जाएगा तो 5, फिर 2, ठीक है, 13 8 48, क्योंकि 13 9 54 हो जाएगा, तो फिर 12, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। फिर एक और 2 लिखते हैं, फिर 6 7 42, तो देखिए ये 6 से भी पूरा कट जा रहा है, यानी कि जब 2 से विभाजित होगी जो संख्या और 3 से भी विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं 7 से विभाजकता के नियम। तो 7 से विभाजकता के नियम में है कि किसी संख्या में इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी बचे संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या 7 से विभाज्य होगी। मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी बचे जो अंक है या संख्या है उसमें से घटाते हैं, तो जो नंबर आता है अगर वो हो जाता है 7 से विभाज्य, तो पूरी जो संख्या दी हुई है वो भी 7 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संख्या हम लेते हैं जैसे कि 1715, तो इकाई के अंक को दुगना करना है, तो इकाई के अंक को अगर हम दुगना करें तो 2 गुणे 5, ठीक है। तो देखिए 10, यानी कि अभी 10 को बाकी बचे संख्या से घटाना है, यानी कि 171 माइनस 10, ठीक है, 171 माइनस 10, तो हम घटाएंगे तो क्या आएगा 161। अब देखना है कि 161 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो 7 से 161 को करते हैं डिवाइड, तो देखिए 7 दूनी 14, 2 आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो 7 तिरिके 21, ये हो गया 7 से विभाजित। अब हमको ये देखना है कि अगर ये 7 से विभाजित हो जा रहा है घटाने पे आई हुई संख्या, तो कहा है कि अगर ये विभाजित हो गया तो ये भी हो जाएगी। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। 17 15 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 1, 7 चौको 28, ठीक है, 11, 11 में से 8 गया 3 और ये बचेगा 5, फिर 7 बचे 35, तो देखिए ये भी 7 से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि अगर कोई संख्या दिया है इसके इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी बचे संख्या में से घटाया जाएगा, तो जो आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हो गया, जो परिणाम आता है अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो दी हुई संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो है 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता के नियम में है जिस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं
संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 4 के विभाजकता में हमने पढ़ा था कि आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ऐसे ही 8 में है आखिरी के 3 अंक, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं जैसे कि ये है, तो देखिए आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 2816, ठीक है। तो देखिए 8 तिरिके 24, तो ये 4 आया, 1, 8 बच्चे 40, तो फिर ये 1 आया और 6, तो 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि अगर ये 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे 9 से विभाजकता के नियम में क्या है। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ऐसा किसमें था, 3 के विभाजकता के नियम में, कि यदि संख्याओं का सभी योग 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सेम 9 में भी है। तो अगर हम कोई संख्या लेते हैं 936, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंकों का अगर हम योग करते हैं 9 + 3 + 6 तो क्या होगा, 9, 10, 11, 12 और 12 और 6 18, यानी कि जो 18 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि इस संख्या को भी 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो 9 एकम 9, ठीक है। 3 लाएंगे लेकिन 3 9 मतलब 9 से नहीं जाएगा तो एक और संख्या उतारते हैं। जब 2 संख्या उतारते हैं तो 0 लगा देते हैं, तो 9 चौको 36। तो देखिए ये संख्या भी 9 से विभाजित हो गई। तो यानी कि अगर संख्याओं में किसी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता के नियम में है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा वही संख्या 10 से विभाजित होंगी। मतलब जिस संख्या के इकाई का जो अंक है, आखिरी अंक है, वो 0 होना चाहिए, वही संख्या केवल 10 से विभाजित होंगी। जैसे कि अगर हम देखें कि 120, तो यही संख्या केवल 10 से विभाजित हो सकती हैं अगर जिस संख्या के आखिरी का अंक 0 ना हो। जैसे अगर हम 2 लेते हैं और इसको 10 से विभाजित करते हैं तो 10 दूनी 20, ठीक है, 2 फिर 2, 10 दूनी 20। अब आता है हमारे पास 2 और ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि जो संख्या के लास्ट का अंक यानी कि इकाई का अंक 0 हो वही केवल 10 से विभाजित होगी, अन्यथा अगर कोई और अंक आता है तो वो 10 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। लास्ट आखिरी का अंक अगर कुछ और हो 0 के अलावा तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। फिर 11 से विभाजकता के नियम में हम देखते हैं कि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो तो वही संख्या 11 से विभाजित होंगी। जैसे कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 4334, ठीक है। तो देखिए ये सम स्थान अगर इधर से ले तो ये दूसरे स्थान पे है और ये चौथे, मतलब ये सम स्थान पे है और ये विषम स्थान पे, पहले और तीसरे, ठीक है। तो इन दोनों के योग का अंतर, तो इन दोनों का योग जो विषम स्थान पे है 4 3 7 होगा और इन दोनों के योग का योग भी 4 3 7 होगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। इन दोनों के योग का अंतर अगर 0 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखते हैं ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 4334, तो अब ये 4 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 44 है, अधिक हो जाएगा। तो 3 से अगर हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो 0 1 और 3, ठीक है। तो फिर ये 9 बार में जाएगा क्योंकि 10 बार में 110 हो जाएगा, तो 9 से करते हैं तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर ये 4 को लेते हैं, फिर 4 बार में जाएगा 44। तो देखिए इसके सम स्थान पे स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 है, तो ये होता है 11 से विभाजित।
और यदि अंतर 11 हो तो भी वो 11 से विभाजित होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये संख्या देखिए, तो इसके विषम स्थान और सम स्थान के अंतर, अगर योग का अंतर देखें तो 2 3 2 1 3 है और 9 5 14, इसका अंतर होगा 11। ठीक है, अंतर निकालना है। अगर इसको आप बाद में भी रखते हैं 3 को पहले -14, तो उसका चिन्ह नहीं लिखना है, उसका साइन नहीं लिखना है, केवल उनका डिफरेंस लिखना है। तो उनका डिफरेंस 11 है, तो देखा जाए ये संख्या 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो देखिए 11, तो ये 9 बार में नहीं जाएगा, तो इसको 8 बार में ले जाएंगे तो 88, 12 में से 8 या 4 5, 4 बार में जाएगा, 11 चौको 44, 1 फिर 1, तो फिर 11 एकम 11, देखिए वो कैंसल हो गया। तो यानी कि अगर अंतर 0 आता है या अंतर 11 आता है तो वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा गुणा भाग विभाजकता के नियम। तो कल हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।